ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रेखा, रेखाखंड और किरणों के बारे में, आपको याद होगा। ठीक है, तो इनको पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ कि एक रेखा क्या होती है, एक रेखाखंड क्या होता है और एक किरण क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेखा से। तो एक रेखा क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसको हम दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सके। ठीक है, अगर मैं इस दिशा में ले जाऊं इसको तो ये अनंत तक जाती है, और अगर इस दिशा में ले जाऊं तो इसमें भी ये अनंत तक जाती है। ठीक है, अब अनंत लंबाई की जो रेखा है उसको एक पेपर पर हम नहीं बना सकते क्योंकि उसकी लंबाई तो अनंत है, उसको तो हम नाप ही नहीं सकते, है ना। आप अपने, अगर मैं कहूँ अपने कॉपी, अपने नोटबुक के पेपर पर आप एक अनंत लंबाई की रेखा बनाओ तो आप उतनी ही तो बना सकते हो जितना बड़ा आपका पेज होगा, है ना। जितना बड़ा यस सर। आपका आपकी नोटबुक का पेपर होगा वहां तक ही बना सकते हो। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया, दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए गए। ठीक है, यानी ये इस तरह ना बढ़ाकर दोनों तरफ तीर के निशान लगाकर दिखा दिया गया। इस तरफ भी एक तीर का निशान लगा दिया और इस तरफ भी एक तीर का निशान लगा दिया। ये जो तीर के निशान है, ये जो तीर के निशान है, ये क्या दर्शा रहे हैं कि इस तरफ भी ये रेखा सर अनंत इस तक जा तरह रही भी है। लंबी तरह। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, तो ये तीर के चलो निशान क्या दर्शा रहे हैं कि इस तरफ भी रेखा अनंत तक जा रही है और इस तरफ भी रेखा कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो एक रेखा की लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। एक रेखा की लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। ये क्लियर सभी को? बताइए, ये यस रेखा क्या सर। होती है, ये सभी को समझ में आया? यस प्रिंस, सर। आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं रेखाखंड की। एक रेखाखंड क्या होता है, तो इसको मैं हटा देता हूं, रेखाखंड को समझ लेते हैं। तो रेखाखंड, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, रेखा का कुछ खंड, रेखा का कुछ टुकड़ा, है ना। अगर आपके पास एक रेखा है, ये रेखा क्यों है, क्योंकि इसके दोनों तरफ तीर के निशान मैंने लगाए हैं। अगर मैं कहूं इसमें से आप कुछ इसका टुकड़ा ले लो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस रेखा में से इसका कुछ टुकड़ा आप निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे? आप यहां सर से बीच काटोगे, में। यस, कहीं से भी काट सकते हो, लेकिन आपको दो बिंदुओं से काटना पड़ेगा, है ना। एक तो आपने यहां से काटा और एक आपने यहां से काटा, मान लो। तो ये कुछ टुकड़ा है इस रेखा का, तो इस रेखा के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। यानी रेखा का कुछ खंड होता है ये। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का कुछ खंड, यानी रेखा का कुछ टुकड़ा। अब इसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक तो वो जहां से हमने इसको काटा और एक वो जहां तक हमने इसको काटा। कितने अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया तो था, दो अंत बिंदु होते हैं। एक तो वो जहां से आपने इसको काटा है, इस रेखाखंड, इस रेखा में से इस रेखाखंड को यहां से काटा, तो एक तो ये बिंदु हो गया जहां से काटा, और जहां तक काटा है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु होते हैं तो हमें इसका पता है ये कहां से शुरू हुई है और ये कहां तक गई है। तो हम स्केल से या स्केल से ही हम नापेंगे, तो इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड क्या होता है, जिसके दो अंत बिंदु हो और इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। रेखा क्या होती थी, जिसके कोई भी अंत बिंदु ना हो, दोनों दिशाओं में वो अनंत तक जाए, उसकी लंबाई अनंत होती है। तो रेखा और रेखाखंड समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं, तीसरा है किरण। किरण के बारे में बात करते हैं कि एक किरण क्या होती है। तो एक किरण, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में उदाहरण दिया था लेजर लाइट का, आप सभी बच्चों ने लेजर लाइट यूज की होगी, यस यस सर। सर। है ना। तो लेजर लाइट में क्या होता है, उसमें से जो लाइट निकलती है वो कहां से निकलती है, आपको पता है, लेजर से निकलती है। यानी आपको उस लाइट का पता है वो कहां से निकल रही है, लेजर से।
लेकिन वो जाती कहां तक है, जहां तक आप चाहते हो वहां तक जाएगी, है ना। यानी उसकी लंबाई कहां तक होती है, अनंत तक होती है। ठीक है, जैसे सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें सूरज से निकलती है लेकिन जाती कहां तक है, अनंत तक, है ना। टॉर्च है, टॉर्च की जो रोशनी जब हम टॉर्च को जलाते हैं वो टॉर्च से निकलती है लेकिन जाती अनंत तक है। ठीक है, तो एक किरण क्या होती है जिसका एक तो अंत बिंदु हो और दूसरा क्या हो, दूसरी तरफ वो कहां तक जाए, अनंत तक जाए। ठीक है, दूसरी तरफ वो अनंत तक जाए, तो ये क्या होती है, किरण होती है। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है, ये तीर का निशान दर्शा रहा है कि ये अनंत दूरी तक जा रही है, अनंत दूरी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, ये क्या दर्शा रहा है कि इसका एक अंत बिंदु होता है, तो ये क्या होती है, किरण होती है। ठीक है, तो मैंने आपको रेखा के बारे में बता दिया है, रेखाखंड के बारे में बता दिया है और किरण के बारे में बता दिया है। अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। बताइए। जी पोल में। नो डाउट ओके, सर। नो डाउट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें बताना है कि इसमें से रेखाखंड कौन सा है। ठीक है, क्या बताना है कि रेखाखंड कौन सा है, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, अब तक आप देखिए चारों जी में से बिल्कुल कौन सा। लो, 20 सेकंड है, क्या, 20 सेकंड ले लो। ओके ठीक है, मैंने पोल आपके स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी लोग पोल सेक्शन Hi, में everyone. जाइए। Hi, Evan हाय sir. सर। वेरी Hi, गुड, Evan sir. वेरी गुड। तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, कि इसमें से रेखाखंड क्या है, सभी को बताना है। हाय डन सर। वेरी गुड, हाय डन सर। वेरी गुड, ओके। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन अभी भी 2 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आंसर सभी को करना है पोल सेक्शन में। आपका पिछली क्लास का जो भी पोल का रिजल्ट है वो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया था, मैं अभी आपको क्लास में भी दिखा दूंगा। ठीक है, करिए। ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ओके। सर ऑप्शन ए। ए, ओके। और किसी स्टूडेंट का कोई और आंसर हो तो बताओ। अच्छा, रेखाखंड, अच्छा जिन्होंने ए आंसर दिया है वो ध्यान से सुने। एक रेखाखंड मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है। एक रेखाखंड होता है रेखा का कुछ टुकड़ा। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक रेखा बनाऊं, अगर मैं इस तरीके से, अब रेखा क्या होती है, जिसमें दोनों तरफ तीर के निशान लगे हो वो रेखा होती है, यानी दोनों तरफ से जो इसकी दूरी होती है वो अनंत तक जाती है। तो रेखाखंड, मैंने कहा था नाम से आपको समझना है, मतलब रेखा का कुछ खंड, कुछ टुकड़ा। तो टुकड़े से मतलब ये है कि आपको इसमें से कुछ टुकड़ा ले लेना है। मान लो आपने यहां से यहां तक का टुकड़ा ले लिया, तो ये क्या बन गया, रेखाखंड। और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। तो आपको ऐसी आकृति देखनी थी जिसके 2 अंत बिंदु हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें तो दोनों तरफ तीर के यस सर निशान लगे समझ हैं। गया, आ ठीक है, गया। तो ये तो रेखा होगी ना। ओके, यस सर। इसको देखो आप, इसमें दोनों तरफ अंत बिंदु हैं, क्या है, अंत बिंदु है, तो ये क्या होगा, रेखा खंड होगा। ठीक है, ये क्या होगी, इसका एक अंत बिंदु है, दूसरी तरफ ये अनंत तक जा रही है, तो ये किरण होगी। सर मतलब क्वेश्चन ध्यान था ना ठीक है, पढ़ा। कोई बात नहीं, तो आपको अपनी गलती पता चल जाए बस, ये काफी है, गलती होंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम हैं गौरव, किरण, सुमित,
परीक्षित मंगल सिंह नाम से हैं, हिमेश, रौनिक, रितिका, नितिन, युमिको, मलिक नाम से हैं, मोहित, आरती एंड शंकर। इन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम है सुमित, हिमेश एंड रौनिक, और जिनके 6 में से 5 सही थे वो है रितिका। ठीक है, और तो किसी के नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। ये मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है कोणों के प्रकार। तो कौन कौन से हमारे कोण होते हैं? एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है ऋजु कोण, एक होता है प्रतिवर्ती कोण और एक होता है संपूर्ण कोण। देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पर पहले ही बता देना चाहता हूँ। इसको शुरू करने से पहले आपको ये सब अपने नोट्स में लिखने हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। जब हम क्वेश्चन करेंगे पोल में तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कौन से को हम क्या कहते थे, तो इनको नोट डाउन करते रहना, जिससे जब आप पोल में आंसर करो तो आप हेल्प ले सको अपने नोट्स की। तो नोट्स जरूर बनाना इन सबके, कि न्यून कोण किसको कहते हैं, समकोण किसको कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं, ऋजु कोण किसको कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं और संपूर्ण कोण किसको कहते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले न्यून कोण से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जितने भी 90 डिग्री से कम है, यानी वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम जितने भी कोण हैं वो सब क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा? न्यून कोण। ठीक है, अगर मैं कहूं मान लो 28 डिग्री, तो ये भी क्या है? न्यून कोण है। तो 90 डिग्री से सभी 90 डिग्री से जो कम के कोण हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम सभी एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ। सबने नोट डाउन कर लिया? अगर सभी ने यस नोट डाउन कर लिया है तो वाई टाइप करके मुझे बताओ चैट बॉक्स में। यस सर। अपनी नोटबुक में लिखते रहना है और सभी को अपने नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं क्लास के बाद। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो कुछ उदाहरण देखते हैं न्यून कोण के। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये 60 डिग्री जो है ये 90 डिग्री से कम है, तो ये भी क्या होगा? एक न्यून कोण होगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, ये कोण भी 90 डिग्री से कम है तो ये भी न्यून कोण होगा। ये वाला कोण भी 90 डिग्री से कम है, ये भी न्यून कोण होगा। ये 30 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी न्यून कोण होगा। ये 15 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं अगर 90 डिग्री का कोण हो तो उसको क्या बोलेंगे? हमने अभी तक ये पढ़ा ना कि अगर 90 डिग्री से कम है कोण तो उसको हमने न्यून कोण बोला। अगर 90 डिग्री का कोण है तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। ओके, वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। जैसे कि ये कितना है? 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ओके, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैंने ये कोण बनाया है और मैं आपसे पूछूं ये कितने डिग्री का कोण है, तो बता सकते हो आप कितने डिग्री का है ये? सर 90। 90। नो ओके सर। ओके, नो सर। सर ये 9। 90 डिग्री का नहीं है। यस, वेरी गुड। आपने कैसे कह दिया 90? सर आप जब इसके कोने में वर्ग बनाओगे जब ये 90 डिग्री का होगा। वेरी गुड, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। तो यस सर। जब मैंने आपको सेट एग्जाम की तैयारी कराई थी शायद, जब बताया था, है ना? सर परसों बताया था। अच्छा परसों, हाँ ये वाला हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे इसके। ओके सैटरडे को। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मेरा सवाल यही था आपसे, जिन्होंने नहीं समझा है वो समझ लें। अगर सिंपल ऐसा मैं कोण बना दूं, अगर मैं सिंपल ऐसा कोण बना दूं तो आप इसको नहीं बोल सकते 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कहीं पर लिखा थोड़ी है कि 90 डिग्री का है। आपको अपने डी से मेजर करना पड़ेगा। अगर डी में 90 डिग्री आ रहा है तो 90 डिग्री बोलोगे। अब अगर मैं इसके अंदर इस तरीके से एक छोटा सा वर्ग टाइप बना दूं, ऐसे दिख रहा है ये वर्ग, मतलब वर्ग से मतलब ये, चलो इसी यस कलर का सर। बना देता हूं इस तरीके से। अब आप कहोगे इसको 90 डिग्री। क्यों?
क्योंकि 90 डिग्री के कोण को जो प्रदर्शित किया जाता है वो इसकी हेल्प से किया जाता है। किसकी हेल्प से? ये जो आपका एक छोटा सा वर्ग बना है ये दर्शाता है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये नहीं है तो आप नहीं कह सकते ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब चाहे ये लिखा ना हो आप तब भी इसको 90 डिग्री बोलोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पोल में भी करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री की पहचान क्या होती है। कोण का जो निशान है वो इस तरीके का होता है। यस सर। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग यस, इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, क्योंकि ये कोण कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं इस तरीके से, अगर मैंने कोई कोण बना दिया ऐसे, इस तरीके से मैंने कोई कोण बना दिया, अच्छा इसको ना, एक मिनट ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, अब आप इसको नहीं पहचान पा रहे ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कोई वर्ग बना दूंगा, ऐसे मैंने एक वर्ग बना दिया इसके अंदर, तो अब आप आसानी से कह सकते हो कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। वेरी गुड। ठीक है, 90 तो डिग्री। आपको जरूरी नहीं है सीधी लाइन ही 90 डिग्री बनाती है, लाइन टेढ़ी भी हो सकती है ये। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो इस तरीके से हमें पहचानना है। ओके, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए किसी भी स्टूडेंट को, अगर कोई भी डाउट है। तो समकोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण कहते हैं। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। चैट बॉक्स में आप लोग Yes, टाइप sir. कर दीजिए, सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दो भाई। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना? प्रिंस, गौरव, हिमेश, मंगल सिंह नाम से हैं, मनीष, रौनिक, मोहित, परीक्षित, मेहताब, आरती एंड सुमित। सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? ठीक है, यस सर। यस, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब इसके बाद अच्छा समकोण के कुछ उदाहरण है। तो ये देखो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? समकोण। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये भी समकोण है। और यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा कर दिया हुआ है, मैं लगा देता हूं। तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर 90 डिग्री से ज्यादा है कोण और 180 डिग्री से कम है, तो उसको हम क्या Obtuse बोलते angle. हैं? अधिक कोण। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अधिक कोण क्या होता है? तो वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ओके, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से ज्यादा और 180 से कम। जैसे 135 डिग्री हो गया, है ना? ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। 179 डिग्री हो गया, ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। इनको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्लियर सभी को? बताइए। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण है। ये देखिए 150 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ये भी अधिक कोण है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 170 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो हमने 3 कोण पढ़े हैं। सबसे पहले हमने न्यून कोण के बारे में पढ़ा जो 90 डिग्री से कम होते थे। उसके बाद हमने पढ़ा समकोण जो 90 डिग्री होता था, और अब पढ़ा है हमने अधिक कोण जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम है। नेक्स्ट है ऋजु कोण। ठीक है, अगर 180 डिग्री का कोण है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक सीधी लाइन है। एक सीधी लाइन कितना डिग्री का कोण बना रही है? 180 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। नोट डाउन करते रहना सभी लोग। ठीक है, 4 कोण हमने पढ़ लिए, 2 और बचे हुए, तो सभी को नोट डाउन करते रहना। तो 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये जब 6 बजे हुए 2 सीधी सुई है तो ये 180 डिग्री बना रही है, तो ये क्या है? ऋजु कोण है। ठीक इसी प्रकार एक सीधी लाइन और आपको दिख रही है, ये भी क्या है? ऋजु कोण है, ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी क्या है? ऋजु कोण है। ओके, और ये भी क्या है? ऋजु कोण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर 180 से ज्यादा है, अगर 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण।
ठीक है, 180 तक हम आ गए ना, ऋजु कोण तक हम आ गए थे पिछले टॉपिक में। 180 से आगे अब बढ़ना है, तो 180 से ज्यादा और 360 से कम, जैसे मैं कहूं 305 डिग्री, तो ये क्या है, 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ऐसे कोण जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, उनको हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो जैसे 240 डिग्री है, ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। लाइन थोड़ी ज्यादा ऊपर खींच गई, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देखो 315 डिग्री, इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। ओके, अब कहां तक आ गए हम, 360 से कम तक। अब अगर 360 डिग्री का कोई कोण है तो उसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण या फुल एंगल। तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी संपूर्ण मतलब पूरा हो गया ना ये कोण, यहां से पूरा एक चक्कर लगा दिया इसने, पूरे एक चक्कर का मतलब संपूर्ण हो गया, अब ये कोण पूरा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण या फुल एंगल। ओके, ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है, 360 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, तो ये संपूर्ण कोण है, ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है, ये 360 डिग्री का है, तो ये भी एक संपूर्ण कोण है। ओके, तो हमने सभी कोणों के बारे में पढ़ लिया है, तो एक बार सभी को मैं रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यून कोण के बारे में, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, अगर 90 डिग्री का कोण है तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल। अगर 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, अगर 180 डिग्री का कोई कोण है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। अगर 180 से ज्यादा है और 360 से कम है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, और अगर 360 डिग्री है तो उसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। इन सभी में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नो डाउट। ओके, सबने नोट डाउन कर लिए हैं क्या ये सब चीजें? यस सर। अभी स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से। ठीक है, तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको पहचानना है कि कौन सा कोण किस प्रकार का है, और उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 83 डिग्री, तो बताइए ये कितने, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं, चाहे तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। 83 डिग्री का कोण है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण सर। ओके, रौनिक, मोहित, ओके, गौरव। बाकी स्टूडेंट्स भाई, सर न्यून कोण। न्यून कोण। हाँ जी, किरण क्या बोलेंगे, किरण क्या बोलेंगे इसको, 83 डिग्री को? आरती, न्यून कोण सर। मेहताब, ओके, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण या एक्यूट एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये 90 डिग्री से कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको बताइए 105 डिग्री को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है, यस सर। इसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। क्यों, अधिक कोण। क्यों बोलेंगे अधिक कोण, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसको बताइए क्या बोलेंगे, समकोण सर, क्योंकि 90 बाकी डिग्री से स्टूडेंट्स भी आंसर दें भाई, सभी को आंसर देना है चैट बॉक्स में। यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण या राइट एंगल। आप लोग कोशिश करिए चैट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की, क्योंकि माइक ऑन जब आप करते हो तो फिर मुझे समझ नहीं आता कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं, तो सभी लोग चैट बॉक्स में कोशिश करें आंसर करने की। चलिए, इसको बताएंगे 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। नहीं सर, सर एक मिनट कंप्लीट एंगल सर। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, यस सर। वेरी गुड, फुल एंगल, यस।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना 360 डिग्री मतलब पूरा एक संपूर्ण हो गया ना, चक्कर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण या फुल एंगल। ठीक है, इसको बताइए, सर इसको क्या प्रतिवर्ती बोलेंगे, कोण, सर प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाले को बताइए, इसको क्या बोलेंगे, सर ऋजु कोण, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। ऋजु कोण। ओके, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, चलो मैं चैट बॉक्स में नाम ले लेता हूं जो बच्चे आंसर कर रहे हैं। सुमित, गौरव, मोहित, रौनिक। बाकी स्टूडेंट्स, मनीष क्या बोलेंगे, ओके, प्रिंस, ओके, हाँ जी, बाकी बच्चे भी बताएं क्या बोलेंगे 180 डिग्री को। सलोनी बताइए क्या बोलेंगे 180 डिग्री के कोण को। ओके, परीक्षित, मेहताब, किरण, आरती, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, नितिन, आप 3-4 लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, मुझे सभी का आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप लोगों को आंसर देना है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही ही दो, आंसर दो। पर मेरी आवाज आ रही है आपको, आरती, नितिन, किरण, यस, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण क्या होता है, ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर सभी कोणों के बारे में एक बार फिर से बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी को तो आप लोग अपना डाउट पूछ लो। इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे, और पोल में क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है आपको सभी कोणों के बारे में पता होना कि कौन सा कोण कितने कहां से कहां तक होता है। तो 0 से 90 न्यून होता है, न्यून कोण। 90 डिग्री समकोण होता है, 90 से 180 अधिक कोण होता है, 180 ऋजु कोण होता है, 180 से 360 प्रतिवर्ती, और 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण। ठीक है, ठीक है, चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर पोल में। और ये है आपके सामने सवाल, आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आंसर करने से पहले, कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, प्रतिवर्ती। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। ओके, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आई हैव डन I सर, have done, sir. वेरी गुड, वेरी आई हैव गुड, डन सर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। तो आप लोगों को जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा नहीं है। ओके, 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा नहीं है ये बताना है। आई हैव डन 10 सर। 10 बच्चों का आंसर आया, 10 में से 8 का सही है, 2 का गलत है। बाकी भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। चार स्टूडेंट और बचे हुए हैं, 11 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। तो मैं हिंट दे देता हूं जो लोग बच गए हैं। प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम होते हैं। सर तो आपको ऐसा कोण ढूंढना है जो 180 से नहीं, प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ये ढूंढना है आपको, कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। शुरू में तो मतलब 9 बच्चों ने सभी ने सही आंसर किया था, लेकिन बाद में जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सबका गलत है। तो मैंने इसीलिए कहा था, एक मिनट, मैंने इसीलिए कहा था नोट्स बना लो जिससे हेल्प हो जाए आपकी। प्रतिवर्ती कोण, हाँ पता चलेगा, ऑप्शन डी में मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। प्रतिवर्ती कोण मतलब होता है जो 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा तथा 360 से कम। ठीक है,
आपको क्या बताना था, इसमें से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो आपको ऐसा कोण बताना था कि वो कौन सा है जो 180 से ज्यादा नहीं है। आप देखो 219 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। 269 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। 181 भी 180 से ज्यादा है, लेकिन ये 180 से ज्यादा नहीं है, तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? मैं दोबारा से लिख के आपको दे रहा हूं यहां पर सब कुछ, इसको लिख लो। अगर अभी भी नहीं लिखा है तो दोबारा लिख लो, क्योंकि 5 बच्चे 13 में से 8 का सही था, 5 का गलत था। तो बहुत दुख होता है ये देख के, मैं इतने अच्छे से आपको बता रहा हूं और आप लोग नहीं सुन रहे हैं मेरी बात। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। सर मैंने पहले ही नोट कर लिया था। जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लो। वेरी गुड हिमेश, आपने कर लिया था। समकोण होता है 90 डिग्री। इसके बाद अधिक कोण होता है 90 से ज्यादा, 180 से कम। इसके बाद ऋजु कोण होता है 180 डिग्री। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण होता है, भाई कर लो नोट, बार बार बोल रहा हूं, 180 से ज्यादा, 360 से कम। ठीक है, और एक और बचा है जो कि है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है? जो 360 डिग्री है। संपूर्ण कोण मतलब, जो मुझे लगा आप लोगों ने लिख ली होंगी ये सब चीजें, 360 डिग्री। ठीक है, अब नोट कर लो भाई, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण 90 डिग्री होता है, अधिक कोण 90 से ज्यादा, 180 से कम, ऋजु कोण 180 होता है, प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम, और संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। लिख लिया सभी ने? नोट डाउन किया? बताओ, सभी ने ये नोट डाउन कर लिया है? चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग। सर डन। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है कि ये कोण किस प्रकार का है। अच्छा, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, तो जिन बच्चों ने ध्यान, मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज की क्लास में भी बता दिया है। तो इसमें आपको बताना है ये किस प्रकार का कोण है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है आप सभी कर को। दो। हाँ, भेज रहा हूं मैं। याद करो, मैंने कुछ बताया था आपको, हिंट दे देता हूँ हल्का सा। याद करो, मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आपको। किसके बारे में? I have done, sir. यस, वेरी गुड। इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, करिए। सर। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ इस बार सभी लोग सही आई हैव आंसर डन करेंगे। सर। आई हैव डन सर। सर ओके, 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। एक स्टूडेंट ने अभी भी गलत कर दिया है। शुरू के जो 9-10 स्टूडेंट है वो तो एकदम सही आंसर करते हैं, लेकिन बाद में फिर सब गलत करते हैं। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुना करो भाई, जो भी मैं बताया करूं। करिए, जो लोग बच गए, 10 में से 8 का सही है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। किसके बारे में बताया था मैंने आपको? इसके बारे में, ये जो कोण का निशान है, ये कौन से कोण का निशान होता है, ये मैंने आपको बताया था। कौन से कोण का निशान होता है ये मैंने आपको बताया था। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4। सर हाँ जी, सर आप जो एक्सप्लेन करते हो ना, हम उन पर ध्यान देते हैं। 3। ओके, 2। हाँ, वेरी गुड। आप ध्यान ध्यान तो वैसे आपको सब कुछ देना चाहिए। ठीक है, चलो, 3 2 1। ओके, तो मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि आगे कुछ ना कुछ उसका ऑप्शन डी कनेक्शन है होता सर। है ना, आगे उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, इसलिए मैं उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको बहुत काम आएगी ये चीज, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको बताया था ये जो निशान होता है, ये 90 डिग्री का निशान होता है। अगर किसी भी कोण पर ऐसा निशान बना है, किस तरीके से, ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक वर्ग है। का निशान। हाँ, या आप इसको अगर मिला दोगे तो ये वर्ग टाइप भी दिखता है, एक छोटा सा। तो ऐसा अगर कुछ बना है तो इसको 90 डिग्री का कोण बोला जाता है। तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? अभी लिखवाया है ना पीछे, देखो, राइट समकोण। एंगल।
ठीक है, राइट एंगल। तो ये क्या होगा, समकोण होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट हो तो यस सर। बताइए। ओके, तो हेल्प ले लो भाई, जो चीज मैंने लिखाई है उसकी हेल्प ले लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का कोण है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट ये है, आपको कौन से कोण के बारे में बताना है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं ये, और एक लाइन में यहाँ पर खींच दूं, सर ये 90 डिग्री से कम है। नहीं नहीं, पोल में आंसर करना है आपको, ठीक है, अभी आप कुछ मत बोलो। ओके, चलो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इतना, अगर मैं इसकी बात करूं, सर पोल तो दे दो आप। हाँ हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा 90, एक पूरा 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको बताना है कि इस कोण को आप क्या बोलोगे, किसको, इस वाले को। अभी दे रहा हूँ कोण, बस एक मिनट रुक जाओ, इस कोण के बारे में आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 90 डिग्री से कम आपको दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं। तो मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो I order sir. सभी बच्चे पोल सेक्शन में I जाकर इस order क्वेश्चन का आंसर sir. करेंगे। सर आया बेटा सर। वेरी I गुड, order sir. वेरी गुड। अच्छा, मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया है कि 90 डिग्री से कम है, बस आपको ये पता लगाना है कि 90 डिग्री से कम वाले जो कोण हैं उनको कहते क्या है ना। तो करिए, 10 लोगों का आंसर आ गया, 5 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 5 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करिए। सर हाँ जी, सर बच्चे पोल की बुक के शेयर की तरह बटन दिखा जी। क्या, सर पोल की बुक के शेयर की तरह बटन दिख रहे हैं। हाँ। जिनको आता है ना उनको मतलब वो रहता है कि अब मैं बस कर दूं इसको। तो ये होता ही है, जब आप एग्जाम में जाते हो और आपके सामने पेपर आता है और आपको पेपर आपने पूरा पढ़ लिया, आपको लगा अरे तो बहुत आसान पेपर है, आप तुरंत लग जाते हो ना, इधर देखा ना उधर देखा, बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और टाइम खत्म होने तक लिखते रहते हो। तो मतलब ये एक्साइटमेंट रहती है कि इसको मैं कर दूं जल्दी से। कभी कभी उसमें क्या होता है, जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। और चलिए, 2 स्टूडेंट का आंसर और आना बाकी है। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी यस गुड। सर। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, 90 डिग्री ये बन रहा है पूरा, और ये कोण 90 से कम है ना, इस लाइन से पहले ही तो आ रहा है, ये कोण 90 से कम है, और 90 से कम वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समकोण क्या होते हैं, 90 डिग्री वाले। ऋजु कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री वाले। अधिक कोण क्या होते हैं, जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। ठीक है, हमें क्या बताना था कि ये कितना होगा, तो ये 90 से कम है, तो न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ लो पहले। इस क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है, और मैचिंग करने के बाद आपको अपने ऑप्शंस टिक करने हैं। मैचिंग कैसे करनी है, जैसे पहला है 60 डिग्री, आप पहले ही लिख लो, इन सबके नंबर लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला जैसे 60 डिग्री है तो इसमें से ढूंढो पहले का आंसर क्या होगा। पहले का आंसर क्या होगा आपको ये ढूंढना है। जैसे 60 डिग्री है, अच्छा बोलना नहीं है कुछ भी, जैसे 60 डिग्री है, अब ये 90 से कम है, तो आप देखो 90 से कम वाले को क्या कहते हैं, तो मान लो पहले का डी है, मान लो पहले का डी है ना। ऐसे ही दूसरे का कुछ होगा, तीसरे का कुछ होगा, चौथे का कुछ होगा। तो आपको ये सब लिख लेने हैं, इसके बाद ऑप्शन में देखो कौन सा मैच कर रहा है ABCD में से। ठीक है, जैसे पहले का डी दिया हुआ है, दूसरे का ए, तीसरे का बी, सर चौथे का इसका सी। पोल शेयर कर दो। हाँ अभी करता हूँ। पहले का डी दिया हुआ है, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। ठीक है, पहले का ए दिया हुआ है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो आपको इस तरीके से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, लेकिन ध्यान से सर करना, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। पूरे सॉल्व कर लेना चारों के चारों। मतलब 60 डिग्री को क्या कहते हैं, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, I have 180 done, डिग्री sir. को क्या कहते हैं। वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। ओके, 4 लोगों का आंसर आ गया, चारों का सही है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इसका। 5 में से 4 का सही है। ये तो आसान है। 60 डिग्री 90 से कम है, तो देखो 90 से कम वाला क्या होता है। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं वो आपको पता ही है। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई थी अभी, तो वहां से भी अगर आपने लिखी है तो वहां से आप मैच कर लो ना। 270 डिग्री 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके से सबको आप वो कर लो, लिख लो, उसके बाद ऑप्शंस मैच कर लो। 6 लोगों का आंसर आ गया है, 7 लोगों का आंसर आ गया है। 7 में से 6 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। आधे बच्चों का आंसर आना अभी भी बाकी है। 8 में से 6 का सही है, 2 का गलत है। I have done, sir. 9 में से 7 का सही है, 10 में से 7 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। Option B, sir. ओके, यस। तो सर बी। मैंने आपको बताया था भाई, काफी बच्चों ने गलत किया है इसको। पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो आप। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो 60 डिग्री 90 से कम होता है, या तो आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हो। 90 से कम वाले को हम कहते हैं न्यून कोण। तो 60 डिग्री मतलब न्यून कोण है, यानी डी ऑप्शन हुआ इसका। तो पहले का डी हुआ। दूसरा है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण। तो समकोण कौन सा ऑप्शन है, सी। तो दूसरे का सी हुआ। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण। तो 180 ऋजु कोण यानी ए, तो तीसरे का ए हुआ। चौथा है 270 डिग्री। 180 से ज्यादा 360 से कम, तो उसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण, यानी इसका बी हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले का डी। तो बी ऑप्शन को देखो, पहले का डी है, दूसरे का सी, तो दूसरे का सी है, तीसरे का ए, तीसरे का ए है, चौथे का बी, चौथे का बी है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। Option B. क्लियर हुआ। आप लोग बोल तो देते हो क्लियर हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन में देता हूं तो बहुत गलतियां करते हो। कोई डाउट है तो यार पूछ लो प्लीज। कोई डाउट है तो पूछ लो। Sir, no doubt. बाकी No doubt, स्टूडेंट्स sir. अगर अभी भी डाउट है तो देखो, डाउट को मत रखो अपने पास, क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो पोल सेक्शन में। नाम ले लेता हूं एक बार, सबसे मैं नाम ले लेके पूछ रहा हूं। सलोनी, गौरव, हिमेश, मंगल सिंह नाम से हैं, मनीष हैं, और मोहित, परीक्षित, रफी, मेहताब, किरण, आरती, सुमित एंड नितिन। सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, यानी रेखाओं के प्रकार। तो कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, समांतर रेखा जिसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, और लंबवत रेखा जिनको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रतिच्छेदी लाइन। सिंपल सी देखो, यहां पर एक परिभाषा लिखी हुई है, इससे भी आप याद रख सकते हो कि यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। उभयनिष्ठ बिंदु होने से मतलब ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। किसी भी कोण पर काट रही हो, कोण मैटर नहीं करता,
लेकिन वो काट रही हो एक दूसरे को, जैसे मैं यहां पर बना दूं तो ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट रही हैं। इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर काट रही हैं? इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर मैं इसका नाम एल रख दूं, इसका एम रख दूं, तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर दो रेखाएं हैं एल और एम, वो दोनों इसको इस पॉइंट पर काट रही हैं, और इस बिंदु का नाम मैं ओ रख देता हूं। तो किस बिंदु पर काट रही हैं? ओ बिंदु पर। तो ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। समझ आया सभी को क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा? रिपीट करिए। रिपीट कर देता हूं। जब दो लाइन एक दूसरे, जब दोनों रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो। उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब कि एक बिंदु ऐसा हो जो दोनों में आ रहा हो, और वो कब आएगा? जब वो एक दूसरे को काटेंगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तभी तो उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर मैं यहां पर दो रेखाएं ऐसे बना दूं, अगर मैं यहां पर दो रेखाएं ऐसे बना दूं, इस तरीके से, इस तरीके से, तो क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु आपको दिख रहा है? ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में नहीं आ रहा हो? सर। क्यों नहीं? क्योंकि ये काट नहीं रही है एक दूसरे को। क्योंकि ये एक दूसरे को काट नहीं रही, इसलिए इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। जब ये एक दूसरे को काटेंगी, मान लो मैं इसको उठाकर, पता नहीं है जाएगी या नहीं, नहीं जाएगी, सीधी ही जाएगी, घूमेगी नहीं है, ठीक है। मान लो मैं इसको उठाकर ऐसे रख दूं इसके ऊपर, अब देखो, अब तो है ना इनमें दो कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु ये, यस सर। तो इसलिए इनको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को काटती है, जो एक दूसरे को काटती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, या इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। डाउट है तो, ये तो बहुत आसान आसान टॉपिक चल रहे हैं, अभी आगे जाकर हम बहुत मुश्किल मुश्किल टॉपिक भी करेंगे, तो अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो आगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे यहां पर देखो, ये दो रेखाएं काट रही हैं, L1 और L2, ठीक है। एक रेखा L1 है, एक रेखा कौन सी है? L1 है, एक L2 है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, जो कि इनका उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ उदाहरण है, जैसे कैंची है। इस कैंची को जब आप कैंची को ऐसे खोल देते हो तो बीच में एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर दोनों जो इसके आर्म है, आर्म बोलेंगे, क्या बोलते हैं इनको, जो भी है, ये एक दूसरे को काटते हैं, है ना। बीच में वो लगा होता है बोल्ट, ठीक है। वो एक बिंदु सा होता है जिस पर ये दोनों काटते हैं। ये टेबल की लेग है, तो ये भी एक दूसरे को देखो यहां पर काट रही है। यहाँ पर देखो, एक रोड है, नीचे एक रोड जा रही है, उसके ऊपर से फ्लाई ओवर निकल कर जा रहा है ना। ये नीचे एक सड़क है, उसके ऊपर से फ्लाई ओवर जा रहा है, तो ये भी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा, जो एक दूसरे को काटती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाएं क्या होती है? वो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। जैसे मैंने एक रेखा ऐसे बना दी और एक रेखा ऐसे बना दी, तो ये जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। अच्छा, अब ये रेखाएं हैं तो इनको मैं आगे तक बढ़ा सकता हूं। रेखाएं है ना, ये रेखा, मैंने पढ़ाया था ना, रेखा में तीर का निशान क्या दर्शाता है? कि अनंत दूरी तक जा रही है, मतलब मैं इसको आगे बढ़ा सकता Yes, हूँ। sir. ऐसे इसको भी आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आप इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसको भी बढ़ा सकते हो आप, इसको भी बढ़ा सकते हो, तो आप अनंत तक ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। समझ आया? बताइए। प्रतिच्छेद Yes, रेखा, प्रतिच्छेद रेखा जो काटती है, समांतर रेखा जो Yes, नहीं काटती। sir. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप मुझे उसका आंसर देना। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। मैंने एक रेखा ऐसे खींची और एक रेखा ऐसे खींची, तो बताइए क्या ये समांतर रेखाएं हैं? नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. नहीं है। No, क्यों sir. नहीं है? ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? सर आगे जाकर सर ये आगे प्रतिच्छेद हो जाके जाएगी। प्रतिच्छेद हो जाएगी। यस, वेरी गुड। जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये रेखाएं हैं, है ना, ये रेखाएं है ना, जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं इनको इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा,
इस तरीके से, ठीक है। और इसको भी आगे बढ़ाऊंगा तो देखो ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहां पर, यहां पर, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। क्योंकि ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये भी क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। करते हैं Yes, पोल sir. में, करते हैं, रुक जाओ प्रिंस, करते हैं पोल में, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई सभी को, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है बताइए, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा और समांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, क्योंकि ये कभी भी, इनको आप कितना भी आगे बढ़ा लो, इनको आप कितना भी आगे ले जाओ, कितना भी आगे ले जाओ इनको, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इनको कितना भी पीछे ले आओ, कितना भी पीछे ले आओ, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कैसे बनता है, क्यों बनता है। उसको समझने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि एक कोण बनता कब है। अपना माइक बंद कर लो सभी लोग, और जिसको आंसर आता है वो माइक ऑन करके बताओ, एक कोण कब बनता है, किसी के सर पास जब आंसर, रेखाएं खिंच जाए। क्या, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट सुमित। जब दो रेखाएं आकर किसी बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, वहीं पर तो कोण बनता है ना। जैसे ये मान लो ये वो है किरण, ये एक दूसरी किरण है। जब मैं इसको उठाकर यहां लेकर जाऊंगा, ठीक है, इनको भी ले जाता हूं, ये यही रह गए, इनको भी ले जाता हूं दोनों को, ठीक है। अब कोण बनेगा ना इनके बीच में जब ये मिल रही हैं। तो जहां पर ये मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। जहां पर दो रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है वो शीर्ष होता है, और शीर्ष पर ही हमारा क्या बनता है, कोण बनता है या एंगल बनता है। तो एक कोण कहां बनता है, जहां पर दो जो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है, तो कोण हमेशा वहीं बनता है। ये बात सभी, इस बात से सभी लोग सहमत हैं, बताओ Yes, sir. जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स Yes, बताओ, सभी का Yes, मतलब sir. जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सभी का मुझे यस चाहिए Yes, चैट बॉक्स sir. में, ठीक है। तो एक कोण कहां बनता है, जब दो रेखा या रेखाखंड आकर मिलते हैं। लेकिन समांतर रेखाएं तो कभी आकर मिलती ही नहीं। जो समांतर रेखाएं हैं ये तो कभी नहीं मिलती ना, तो क्या कभी कोई कोण बनेगा इनके बीच में, नहीं सर। नहीं बनेगा। इसीलिए समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण होता है वो 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कोण बनता वहां है जहां पर दो रेखाएं आकर मिलती हैं या दो किरणें या दो रेखाखंड आकर मिलते हैं, और अब ये मिल ही नहीं रहे, तो इसके बीच में, इनके बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का, कोई कोण नहीं बनता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, 4 ऑप्शंस देकर कि समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। No नेक्स्ट doubt, है, sir. समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है, ठीक है। तो जो इनके बीच की दूरी है वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। कहीं से भी नाप लो, दूरी हमेशा इनके बीच की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, और समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। अब बात आती है इनका जो चिन्ह होता है वो होता क्या है। जैसे प्लस जब हम करते हैं, प्लस का चिन्ह क्या होता है, ये जोड़ने का ये होता है, घटाने का ये होता है, गुणा का ये होता है, भाग का ये होता है। ऐसे ही समांतर का चिन्ह क्या होता है, ये दो ऐसे अगर हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बताना है कि ए बी पी क्यू के समांतर, तो कैसे लिखेंगे, ए बी, इस तरीके से खींचेंगे दो लाइन समांतर की पी क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी पी क्यू के समांतर है ना। मैथ में सबके साइन होते हैं ना, प्लस का ये होता है, माइनस का ये, मल्टीप्लाई का Yes, ये, sir. डिवीजन का ये, पैरेलल का क्या होता है ये। ऐसे ही यहां पर यूवी समांतर है वाई जेड के, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा प्रिंस, आप पोल के क्वेश्चन के इंतजार में बैठे हो मुझे पता है,
लेकिन समझना भी जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो पोल में क्वेश्चन करोगे कैसे, ये बताओ। ठीक है, यहां पर भी ए बी Yes, जो sir. है वो सी डी के समांतर है, तो ए बी समांतर सी डी यहां पर लिखा गया है, और ए सी बी डी के समांतर है तो ए सी समांतर बी डी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक सीढ़ियां हैं जो आपने मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर, जिनको हम एस्केलेटर भी बोलते हैं, देखी होंगी। तो जहां से हम इनको पकड़ते हैं और ऊपर लिफ्ट। चढ़ते समय, नहीं लिफ्ट तो दूसरी होती है, ये सीढ़ी होती है ना, वो एस्केलेटर जिनको बोलते हैं। यस ठीक है, सर। तो हम इनको जहां से पकड़ते हैं तो वो जो दोनों जगह होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे ये स्टंप्स हैं जो हम क्रिकेट में यूज करते हैं, ये भी एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये कुछ Yes, रॉड sir. हैं ग्रिल की, ये भी एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, चिंता मत करो, पोल में क्वेश्चन करेंगे, बिना पोल में क्वेश्चन करे नहीं जाएंगे, अभी 5 मिनट है। अब बात करते हैं लंबवत रेखाओं की, तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लंबवत रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। ठीक है, आपने यहाँ क्या समझा, एक तो ये काटेंगे यानी प्रतिच्छेद करती हैं। लंबवत रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, लंब, लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री यानी समकोण। तो लंबवत रेखाएं कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, समकोण पर या 90 डिग्री पर। ये क्वेश्चन पोल में पूछूंगा मैं, इसलिए ध्यान से इन सबको लिख लो। ठीक है, लंबवत रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, 90 डिग्री पर। समझ आया, क्लियर हुआ। और पता कैसे लगाओगे, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कौन सी रेखा इसमें से, अगर मैं ऐसे खींच दूं और एक रेखा ऐसे खींच दूं, मैं आपसे कहूं कि बताओ कौन सी लंबवत है, तो बता सकते हो क्या, यस सर। कैसे बता दोगे भाई, मैंने नो कोण सर, थोड़ी ना नो बताया सर। है कोई। ठीक है, अगर मैं यहां पर वही वाली बात, वो जो वर्ग के बारे में मैंने बताया था, अगर मैं यहां पर ये बना दूं, अब आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये दोनों रेखाएं एक 90 डिग्री पर काट रही हैं, 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पर। जब ये 90 डिग्री है तो सारे 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि 180 होता है ना पूरा। उसको बाद में सीखेंगे, चलो इसको छोड़ो अभी। तो ये जो चिन्ह है यही दिखाएगा आपको कि ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन सा चिन्ह, ये वाला। तो पोल में ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझ लो इसको, ये जो चिन्ह है यही दर्शाता है कि ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये लंबवत छोटे रेखाएं कौन सी होगी, ये लंबवत रेखाएं होंगी। तो लंबवत रेखा क्या होती है, जो काटती हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर देखो 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत रेखाएं हैं। L1 जो है L2 के लंबवत है। अब बात करते हैं इसका चिन्ह क्या होता है। तो देखो इसका चिन्ह होता है ये उल्टा टी, जैसे पैरेलल का ऐसे होता था ना, लंबवत का ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो ए बी। अब देखो यहाँ पर ये चिन्ह लगे हुए हैं ना, ये क्या दर्शा रहे हैं, आप यहां से समझ सकते हो चीजें। यहां पर लिखा नहीं है 90 डिग्री कहीं पर भी, लेकिन ये जो चिन्ह लगे हुए हैं ना छोटे छोटे, ये वर्ग टाइप, ये दर्शा रहे हैं 90 डिग्री पर काट रहे हैं। और ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं तो ये लंबवत होगा, यानी ए बी जो है लंबवत है पी क्यू के। और ऐसे ही यहां पर भी देखो दो चिन्ह बने हुए हैं, देख पा रहे हो सभी लोग, ये छोटे छोटे चिन्ह जो बने हुए हैं क्या दर्शा रहे हैं, 90 डिग्री। Yes, sir. तो ये भी क्या यस है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, चलो तो ये कुछ उदाहरण है, आप यहां देख सकते हो, ये सब क्या है, लंबवत रेखाओं के उदाहरण है। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, अब पोल में क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, 2 मिनट हैं अभी। तो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अब हम करेंगे तो वहां पर काम आएंगे ये। समांतर रेखाएं जो कभी नहीं काटती, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काटती हैं, और लंबवत रेखाएं जो काटती भी हैं और 90 डिग्री पर काटती हैं। क्योंकि लंब आ रहा है ना इसमें, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, लंब का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, करें पोल में क्वेश्चन। चलिए यस सर। आपको इसमें लंबवत रेखाएं बतानी है कौन सी है। तो मैंने आपको बताया लंबवत रेखाएं जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे, तो ढूंढो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट कौन रही है। शेयर कर दे? हाँ हाँ मैं भेज रहा हूँ पोल, एक सेकंड बस। तो 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, सर काट रही है। लंबवत रेखाएं बतानी है आपको। लंबवत रेखाएं प्रिंस वो होती हैं, आई हैव डन ओके सर। ओके, हाँ प्रिंस, लंबवत रेखाएं मैंने अभी बताया वो होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, और 90 डिग्री पहचानने का ओके तरीका ओके भी आपको ओके बताया ओके। हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। सभी को आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करें। 3 स्टूडेंट और बचे हैं, कुछ आई हैव बच्चे डन सर। चले गए हैं क्लास में से। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1।
ओके, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ऊपर तो मैंने से बताया, यस, मैंने बताया लंबवत रेखाएं क्या होती है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। तो देखो ये तो काट ही नहीं रही, ये काट तो रही है लेकिन एंगल नहीं पता हमें, ये काट तो रही है लेकिन इनका एंगल नहीं पता। इसको देखो, ये काट भी रही है और ये देखो ये जो निशान है ये क्या दर्शा रहा है, समकोण का, यानी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लंबवत रेखा। ठीक है, तो अब इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, 1 मिनट ऊपर ही हो गया है। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। यस।